दोस्तों, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति वो जिससे कि हमारा जो ये शरीर है इससे हमें मुक्ति मिल गई है। इसे मोक्ष नहीं बोलते, लेकिन बहुत से लोग इसको ही मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष वो जिससे कि हमारे इस शरीर में रहते हुए ही हमें सब कुछ हमने छोड़ दिया है। अपने विचारों से मोक्ष, अपने विचारों को हमने छोड़ दिया है, हर चीज को हमने छोड़ दिया है। इस जीवन में रहते हुए ही हमने सब कुछ त्याग दिया है। मतलब कि मौत आने से पहले ही हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। लेकिन जो हमारा बचता शरीर है, यमराज आता है, लेके चला जाता है। बचता क्या? आत्मा। आत्मा को क्या ले जाकर करेगा वो? दोस्तों, अगर मोक्ष पाना है, अगर आपको मोक्ष पाना है तो विचारों को छोड़ना होगा। अगर विचारों में अटके रहे तो केवल मुक्ति होगी, मोक्ष फिर भी नहीं होगा। अगर मोक्ष के लिए आपको ध्यान करना होगा। अगर आप ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, जैसे कि 60 साल को आप पार कर चुके हैं, तो मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हाँ, उसके अंदर भक्ति की जा सकती है, निस्वार्थ प्रेम भाव से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान के लिए ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। और इसको तुम 15 साल से तुम शुरू कर सकते हो। अपने बच्चों को 13-14 साल की उम्र से शुरू करवा सकते हो, क्योंकि बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं वो 12 साल की उम्र से ही शुरू होते हैं। उनका जो भटकाव है वो 12-13 साल से ही शुरू होता है। दोस्तों, अपने बच्चों को मेडिटेशन की राह पर जरूर डालना है, क्योंकि आज की जनरेशन गलत रास्ते पे जाने से चूकती नहीं है। अगर उनके अंदर समझ होगी तो वो सही डिसीजन ले पाएगी। और रही बात मोक्ष की, मोक्ष पाने के लिए दोस्तों क्या है कि हमारे जो विचार हैं हमें इस धरती पे खींचते हैं, हमें इस धरती पर आने का वापस निमंत्रण देते हैं। अगर हमारे पास विचार ही नहीं रहेंगे किसी भी तरीके के, ना अच्छे ना बुरे, मतलब किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों फिर हमारा कोई रीजन नहीं बन जाता है यहाँ पर आने का। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, भगवान कृष्ण ने भी त्रेता युग द्वापर युग में कहा था कि मैं फिर कलयुग में आऊंगा, कल्कि के अवतार में। तो उनका रीजन है आने का, उन्होंने पहले ही ये चीज घोषणा कर दी थी। दोस्तों, हमारा अगर रीजन है तो हमें आना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमारी इच्छा खींच के लेकर आए, चाहे कुछ भी खींच के लेकर आए। लेकिन दोस्तों, अपनी इच्छाओं को खत्म करने के लिए हमें ध्यान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ध्यान के जरिए हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। अगर हमारी इच्छाएं हमारे मतलब मरने तक हमारी इच्छाओं ने साथ दिया, तो दोस्तों ये साथ ही साथ शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन ये इच्छाएं संग चली जाएंगी। ये सूक्ष्म शरीर है, ये हमारी आत्मा के साथ ही रवाना हो लेगा। और ये सूक्ष्म शरीर ही बेचारी हमारी जो आत्मा है, जो जिसने कोई अपराध नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसे फिर इस सूक्ष्म शरीर के साथ में वापस आना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको ध्यान मेडिटेशन करना होगा, अपनी सांसों पर कंट्रोल करना होगा, गहरी सांस लेनी होगी, वो भी बहुत ही धीरे स्लो तरीके से, जिससे कि आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर सके। और जितनी ज्यादा आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो उतना ही आपके अंदर से जो विचारों का जो कार्बन है वो खत्म होगा। जो आपका सांस का जो धक्का है वो आपके विचारों को धक्का मारेगा। मतलब सांस गई अंदर, उसके बाद आपने उसको बड़े ही सूक्ष्म गति से बाहर छोड़ा। तो क्या है, जब आप बाहर छोड़ते हो तो क्या है, केवल वो सांस नहीं जाती है, वो आपका अहंकार, विचार, ये सारी चीजें अंदर जाता है, मतलब बाहर निकलता है। और जो अंदर जाता है वो प्राण जाता है, प्राण वायु। और जितना आप भरपूर खींच के स्लो तरीके से प्राण वायु अंदर खींचते हैं
और फिर वही प्राण वायु धीरे धीरे स्लो स्लो तरीके से आपकी इच्छाओं को, आपके विचारों को बाहर निकाल कर फेंक देती है। लेकिन दोस्तों, जो अंदर बचता है वो प्योर, जो बचता है वो केवल एक ही है, स्वरूप, और जिसका आपको दर्शन करने चाहिए। और वो स्वरूप किसका है? वो आपका ही स्वरूप है, किसी और का नहीं। दोस्तों, अपने आप को देखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप को जानोगे नहीं तो केवल अपने आप शरीर तक ही सीमित रहोगे। आप जिसको आईने में खड़े रहकर देखते हैं वो केवल आपका शरीर है, आप नहीं। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो तो आपको अपने अंदर उतरना ही होगा। आप अपने अंदर उतरे बगैर अपने दर्शन नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं देख सकते। आप दुनिया के पांव छूते हैं, दुनिया से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन जिससे आपको दुआएं मांगनी चाहिए वो आप खुद हैं। क्योंकि बद्दुआ और दुआ भी केवल आप ही तय करते हैं। किसी दूसरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपको कोई बद्दुआ दे या दुआ दे। लेकिन हाँ, एक आप ही एक ऐसे हैं जो कि आप सब कुछ अपने लिए तय कर सकते हैं, या यूं कहूं कि आप ही भगवान हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश आपके अंदर है। यानी कि परमात्मा आपके अंदर है तो जो परमात्मा में वो आपके अंदर भी है। वही सारी ऊर्जा जो परमात्मा में है वही सारी ऊर्जा आपके अंदर है, आपके अंदर है। वही सारी ऊर्जा पूरी दुनिया में फैली पड़ी है। लेकिन इस चेतना को, इस चैतन्य को वही इंसान देख सकता है जिसने अपने अंदर खुद को देख लिया, उस परमात्मा के अंश को यहाँ पर देख लिया। और जब तक देखा नहीं है तब तक ऐसे ही दोस्तों तीर्थ यात्रा में, मंदिरों में, प्रतिमाओं में भटकते रहेंगे। दोस्तों, मैं प्रतिमा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, पूजा पाठ के भी खिलाफ नहीं हूँ। आकार बहुत अच्छी बात है, लेकिन आकार का अंत नहीं है। लेकिन आपको खुद को जानने के लिए निराकार में जाना ही होगा। आपको अंधकार में कदम रखना ही होगा। किसी रोशनी की तलाश करने के लिए अंधकार में कदम रखना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने अंदर जाना शुरू करते हो तो सबसे पहले वहां पर केवल अंधकार ही अंधकार होता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि उस अंधकार को देखकर ही बाहर भाग लेते हैं। लेकिन बाहर भागना नहीं है, उसी अंधकार को टकटकी लगाकर अपनी मन की नजरों से उसे देखते रहना है। धीरे धीरे कुछ समय बाद वो अंधकार अपने आप ही छटता चला जाएगा। आप खुद को देखेंगे, जानेंगे। आप हर जगह अपने अंदर की हर दीवार से सर टकराएंगे कि कहाँ कुछ मिल जाए। जब मिलेगा तो केवल एक शांति, और जो शांति है, जो सन्नाटा है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही तुम हो, वही तुम्हारा स्वरूप है।